बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सोचकर बीजेपी से अलग हुए थे और आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, उस पर अब तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार ने तो सोचा था, उसका उल्टा हो रहा है। वहीं नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के मंसूबों पर भी पानी फिरता दिख रहा है। नीतीश के साथ साथ तेजस्वी का भी सपना टूटने के कगार पर है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमा मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहा है। इस विपक्षी खेमे को लीड करने का ख्वाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे थे, मगर अब उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया है और इसके पीछे की बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लिए बड़ा बम फोड़ दिया है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए लड़ेंगे, यानी वो ये चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। अब यहाँ नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के मसीहा बन रहे थे, उनकी इस एकता को केजरीवाल ने ठुकरा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए और विपक्षी गठबंधन का लीडर बनने के लिए सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार और साथ ही केसीआर समेत कई पार्टियों और उनके नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ नीतीश को झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन केजरीवाल ने नीतीश का ऑफर ठुकरा कर ये बिल्कुल साबित कर दिया कि सिर्फ नीतीश कुमार ही पीएम बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, बल्कि उनके अलावा केजरीवाल भी खुद को पीएम की भूमिका में देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो लगातार बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियों से मिल रहे थे, उन्हें सिर्फ केजरीवाल से ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी से भी झटका मिला। केजरीवाल ने तो मना कर ही दिया, लेकिन इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी खुलकर प्रतिक्रिया न देने के चलते नीतीश की मंशाओं पर पानी फिर गया है। अब नीतीश किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानते हैं कि उनका विपक्ष खेमे का लीडर बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। उनकी एकता की मंशा ठंडे पस्ते में जा चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि गठबंधन से 2024 में विपक्ष का लीडर बनेगा कौन, क्योंकि लीडर बनने का सपना सिर्फ केजरीवाल और नीतीश ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी भी देख रही थी। पर केजरीवाल के इस सियासी धमाके के बाद बीजेपी फायदे में दिख रही है और नुकसान नीतीश को हुआ है। वहीं इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और वो बिहार में सत्ता संभालेंगे। आरजेडी के कई नेता भी ये दावा कर चुके हैं कि नीतीश दिल्ली संभालेंगे और तेजस्वी यादव बिहार। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार फिलहाल बिहार पर ही फोकस कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के सीएम बनने का सपना भी चकनाचूर होता दिख रहा है। ऐसे देखना होगा कि आरजेडी का रुख क्या होता है, क्योंकि आरजेडी तेजस्वी सीएम बनाने के लिए बेचैन है। ऐसे में अगर नीतीश ने तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी खाली नहीं की, तो बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले सकती है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को हवा बना दिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी अब उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो भी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने के साथ ही कांग्रेस के मन में लड्डू फूटने लगा है। कांग्रेस को लगने लगा है कि एमपी में उसके दिग्गज नेता रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस की आशंका जताई है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्वीट किया था। भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है। इसके बाद कांग्रेस ने आशंका जताई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दी घर वापसी कर सकते हैं और अगर वो घर वापसी करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त पर कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा था कि ऐसा बिल्कुल संभव है, लेकिन हमें अपने सदस्यों की वफादारी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से अनुशासित रहने की अपील करते हुए कहा कि आगे तमाम चुनौतियां आने वाली हैं। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दे। कांग्रेस इस वक्त राहुल गांधी को नायक बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी नेताओं के एक ट्वीट ने भी कांग्रेस खेमे में खलबली मचा रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट को भी कांग्रेस ने अपने पक्ष में दिखाया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कांग्रेस के इस आरोप पर किसी तरह का कोई जवाब या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में भी अहम भूमिका रखते हैं। यही बड़ा कारण है कि उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया।
पर कांग्रेस ने इस ट्वीट को अपने पाले में दिखाने के लिए बड़ी बात कह डाली। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचते ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा है कि सिंधिया घर वापसी कर सकते हैं। सवाल है कि मोदी सरकार में मिले मंत्री पद को छोड़कर सिंधिया कांग्रेस में क्यों जाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। गुजरात में जहां एक तरफ बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त राड़ छिड़ी हुई है। वहीं चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी को गुजरात में अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव से पहले ही केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात में मोदी और बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लाख दावे करें कि गुजरात में उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात में सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने केजरीवाल के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने ये माना है कि गुजरात में कांग्रेस उनकी राह में बड़ा रोड़ा है। अभी तक तो केजरीवाल और इसुद्दीन गढ़वी ये कह रहे थे कि कांग्रेस तो पिक्चर में ही नहीं है, मगर अब जब मतदान की तारीख आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, तो गढ़वी कह रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस उनके लिए बड़ी मुश्किल है। गढ़वी ने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही होती तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होती, जैसा पंजाब में हुआ। इसुद्दीन गढ़वी जो पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं, उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया है। इसुद्दीन गढ़वी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों को कांग्रेस को वोट देने से इसीलिए मना किया क्योंकि कांग्रेस का वोट बीजेपी के खाते में जाता है। गढ़वी ने कहा कि केजरीवाल जानते हैं कि अगर जनता कांग्रेस को वोट देती है तो कांग्रेस से जीतने वाले विधायक भाजपा में चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के 65 बड़े नेता बीते 8 सालों से कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसुद्दीन गढ़वी ने कहा कि बीजेपी को 70 सीटें मिल रही हैं और 10 से 15 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं। फिर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अगर ऐसा इस चुनाव में भी हुआ तो वो किसानों के लिए काले कानून लाने के लिए सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो इसुद्दीन गढ़वी ने मान लिया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी खेल से बाहर है। कांग्रेस के रहते हुए केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती आई है और अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को ही मिलेगा। हालांकि ये तो निश्चित है कि गुजरात में बीजेपी की ओर से ही चुनावी बयार बह रही है और फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के लिए आपस में भिड़ गए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पदयात्रा, संदेश भारत जोड़ने का। 2024 लोकसभा चुनाव साधने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े और कद्दावर नेता मैदान में उतरे हुए हैं और भारत बचाओ पदयात्रा का कमान थामे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस धीरे धीरे टूट भी रही है। कांग्रेस के नेता साथ छोड़कर भगवा दल का दामन थामकर देश को आगे बढ़ाने के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस को बीते कई महीनों में कई बड़े झटके दे चुके हैं उनके नेता, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या सचिन पायलट या अशोक गहलोत की आपसी मतभेद। तो एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना के कद्दावर नेता एम शशिधर रेड्डी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लक्ष्मण समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रेड्डी को प्राथमिक सदस्यता की पर्ची और अंग वस्त्र देकर उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया। आपको बता दें कि रेड्डी के पिता एम चन्ना रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रेड्डी ने कांग्रेस पर जमकर कहा, कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस से प्रभावी रूप से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी मामलों में पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इतनी भ्रष्ट सरकार कहीं भी नहीं है। बीजेपी को तेलंगाना प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ाना है। टीआरएस के लिए तो परिवार प्रथम है।
रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की नीति और रीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एम शशिधर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एम चन्ना रेड्डी के बेटे हैं। शशिधर रेड्डी कई दशकों से एक निष्ठावान कांग्रेसी थे। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के कांग्रेस लॉयलिस्ट फोरम का नेतृत्व किया था। जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ों का खेल भी चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद ही कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए भी कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो पार्टी के साथ आम लोगों को कैसे जोड़ेंगे। अभी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी पार्टी बचाने के लिए कौन सी नई यात्रा निकालती है। देश में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के धुरंधर पूरे साजो सज्जा के साथ मैदान में उतर गए हैं। फिर वो गुजरात विधानसभा का रण हो या फिर दिल्ली एनसीडी चुनाव, जहां एक तरफ राजनीतिक रण की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चुनावी रण से गायब होती नजर आ रही है और धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पोल भी खुल रही है। और एक और खुलासे से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें वो तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। कैप्शन में लिखा, लो जी नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का। जेल मंत्री के दरबार में रात 8 बजे हाजिरी देते जेल सुपरिटेंडेंट। शेयर किया गया वीडियो 12 सितंबर 2022 का है। इसमें दिख रहा है कि जैन 3 लोगों के साथ बैठे हैं। कुछ देर बाद तीनों उठकर चले जाते हैं और जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार वहां आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इस दौरान जैन बेड पर लेटे हुए हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है तो वहीं सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को 14 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। इससे 10 दिन पहले यानी 4 नवंबर को तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल को हटाकर उनकी जगह संजय बेनीवाल को लाया गया, पर तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। इनके साथ कुछ और कर्मचारियों को भी हटाया गया था। आपको बता दें, 19 से 23 नवंबर के बीच बीजेपी ने 5 वीडियो जारी किए जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की काली करतूत का पर्दाफाश हो रहा है। पहला वीडियो 13 सितंबर का है। 36 सेकंड के इस वीडियो में सफेद टी शर्ट पहने एक आदमी मंत्री के पैरों की मसाज कर रहा है। बेड पर लेटे हुए सत्येंद्र जैन कुछ पेपर देख रहे हैं। बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर आराम तकिया या मसनद भी दिखाई दे रहा है। उनको बेड पर भी ऑर्थोपेडिक पिलो जैसा तकिया नजर आ रहा है। एक तकिए पर रिमोट पड़ा है। कमरे में मिनरल वाटर की बोतलें भी दिख रही हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई वीडियो जारी कर बीजेपी ने सत्येंद्र जैन की पोल खोलकर रख दी है। चुनाव से पहले इस तरह से जैन का वीडियो सामने आना केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये वीडियो केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की हवा निकाल रहा है। केजरीवाल सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से कर रहे थे। इसको लेकर भी केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि अगर सत्येंद्र जैन ने कुछ नहीं किया तो उन्हें कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही गुरुवार को भी कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और साथ ही 2 अन्य मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में जमानत देने से उनको इनकार कर दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं की करतूत से उनकी पोल खुल रही है, जिससे उनकी पार्टी को हर जगह झटका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।